हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ना बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जामिनेशन में आने वाले। ये जो क्वेश्चन है ना वो 10 साल से रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे तो वहां पे भी इस चीज को आप नोटिस किए होंगे, ठीक है? तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है। तो आम जब आप खाते हैं तो उसके बीच में उसका बीज रहता है और उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उस पे वो छिलका होता है। तो बीच वाले भाग को हम खाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मध्य फल फित्ती हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन का जो फल बनता है ना उसे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या बोल रहा है, देखिएगा कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है जी? तो आंतरिक निषेचन जो है ना वो मेढक में नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है? द्विखंडन तो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या है? तो द्विखंडन है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। चलिए आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है जी? तो एकिडना जो है ना वो अंडज है, ठीक है? एकिडना जो है वो अंडज है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इसमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। इसमें से कौन एक ही बार पुष्पित होता है जी? तो बांस जो है ना वो एक ही बार पुष्पित होता है, ठीक है? बांस जो है वो एक ही बार पुष्पित होता है। जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? निम्नांकित में द्विगुणित कौन है? तो युग्मनज जो है ना वो द्विगुणित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी-जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन को रिपीट देखेंगे, जिसको करने के बाद आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस कंप्लीट इस सेशन को देख लेते हैं तो ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सब कुछ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपका सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आ जाऊंगा जहाँ से आप अपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? चले आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस फल का बीज चोला खाया जाता है? किस फल का बीज चोला खाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में है शरीफा, लीची, जायफल या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी का हम लोग बीज चोला खाते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलिए जी अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी कहाँ पाई जाती है? तो शैवाल में पाई जाती है, ठीक है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? अंडप्रजक कौन है जी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, ये सब अंडप्रजक हैं, ठीक है? आगे चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सत्य फल कौन है? तो नारियल जो है ना वो सत्य फल होता है, ठीक है? चलिए आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है? चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन है जी? तो सेब जो होता है ना वो मिथ्या फल होता है, ठीक है? चलिए आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा जो होता है ना उसमें द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे ज अब अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि जेमुलस बनते हैं, जेमुलस कहाँ पे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्पंज में हो जाएगा। स्पंज में ना जेमुलस बनते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची के खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बीज चोला कहलाता है, ठीक है? बीज चोला कहने का मतलब है कि लीची का कौन सा बीच वाला जो भाग होता है ना उसी को बीज चोला बोला जाता है। बीज चोला कहने का मतलब है कि जो मतलब चोला का मतलब आप ये समझिए कि जिससे कुछ ढका हुआ है ना उसी को चोला बोलते हैं। यानी कि जो बीज को चोला बोल रहा है तो बीज को ढका हुआ जो भाग होता है उसी को बीज चोला बोलते हैं। तो लीची में आप नोटिस कीजिएगा कि उसका जो भी फल होता है जो हम खाते हैं वो पूरा बीज के ढक के रहता है ना? चलिए आगे चलिए जी लीची तो सब लोग खाए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो नहीं खाए हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन का जो फल निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तो अनिषेक जनन बोलेंगे, ठीक है ना? बिना निषेचन का जो फल निर्माण होगा उसे अनिषेक जनन बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव क्या होगा? तो हाइड्रा की कलिका इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ईख यानी कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर केन में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं इसमें, ठीक है ना? वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बिखरे होते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को बहुत ही इजीली फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है ना? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुदीना कायिक प्रबंधन करता है। पुदीना कायिक प्रबंधन किसमें करता है? तो अंत भ्रू स्तरी में करता है, ठीक है ना? चले आगे, चलिए जी। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल डैश होता है, कितना होता है? तो 20 वर्ष जो है ना वो कुत्ता का जीवन काल होता है, ठीक है? चलिए आगे, चलिए जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शाखा को वृंत पर लगाया जाता है। शाखा को वृंत यानी कि स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यानी कि शाखा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि संयुग्मन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे, चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि डैश में पतियों को खंडों द्वारा काई का प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बायोफिल्म एवं इलेचियो में होता है। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः ऐसे होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। जो रात में फूल खिलता है ना वो साधारणतः हमेशा छोटा ही होता है ज्यादातर केसों में, ठीक है ना? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन कौन से हैं? तो केंचुआ जो है ना वो उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है ना वो द्विगुणित संरचना है, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर को निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो मोरोफ्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है ना? मोरोफ्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है? चले आगे, चलिए, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो आवर्त बीजी में पाया जाता है द्विनिषेचन, ठीक है ना? चलिए आगे, चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ज़ूस्टेरा के द्वारा, ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पिस्टिया में कायिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में कायिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा होता है, ठीक है ना? चलिए आगे, चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि घरेलू मक्खी के मायोसाइटिस में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 12 जो है ना वो उनकी गुणसूत्र होती है, ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओओविविपेरिटी होता है? ओओविविपेरिटी होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो रैटल शार्क हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है कहाँ पे? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लावर में, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि नर अकारिकी में मादा में हीन हो तो इसमें इससे कहते हैं, क्या कहते हैं?
मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर जो नर है यानी कि आदमी जो है वो आकार में यानी कि साइज में बड़ा हो यानी लंबा हो, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो लैंगिक विरूपता कहते हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है 39 नंबर कि पीडोजेनेसिस किस फ्लावर में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस किस फ्लावर में पाया जाता है? तो फैसियोला में पाया जाता है, ठीक है? चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें तीर्क विखंडन पाया जाता है? तीर्क विखंडन किसमें पाया जाता है? तो सीराटियम में पाया जाता है, ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है? इसका राइट आंसर जो है वो प्रजनन अवस्था आता है, ठीक है ना? पहले यौनावस्था आता है, उसके बाद प्रजनन अवस्था आता है, ठीक है? प्रजनन अवस्था आता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है? कौन-सा सही क्रम है जी? तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा यानी कि युग्मक जनन एंड संयुग्मक संयुग्मन एंड युग्मज एंड भ्रूण एंड जनन, ठीक है ना? भ्रूण जनन। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि शब्द यानी कि होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो द्विलिंगी अवस्था के लिए ठीक है ना? चलिए जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 140 वर्ष हो ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग ना यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। बहुत ही जल्द यानी कि बहुत ही जल्द आप लोगों का चैप्टर 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग पूरे बायोलॉजी को इसी तरह से अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन भैया।